अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज और शॉर्ट फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि हम फार्मूला किस तरह लिख सकते हैं। आज हम एक्सेल में फार्मूला लिखने का भी तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल में फार्मूलाज के मैं फार्मूला बता दूँ ये होता क्या है। बेसिकली एक्सेल जो है वो फार्मूलाज की बेस पर ही हमारी अकाउंटिंग को, हमारी शीट्स को मेंटेन रखता है। सबसे पहले जब भी कोई फार्मूला लिखना हो तो उसे किसी भी सेल में अगर अप्लाई करना हो तो सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करें, उस सेल को सिलेक्ट करें और उसमें फार्मूला अप्लाई करने से पहले इज़ इक्वल डालें। इज़ इक्वल के बगैर हमारा फार्मूला अप्लाई ही नहीं होगा। सबसे पहले फार्मूला लिखने के लिए ज़रूरी है इज़ इक्वल डालें, उसके बाद हम अपना कोई फार्मूला डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे बेसिक चंद फार्मूलाज प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड के बताता हूँ कि हम इसमें मैथमेटिकली प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड किस तरह कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि मैं मिसाल देता हूँ, मैं चाहता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 3 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इज़ इक्वल लिखूँगा 2, उसके बाद मल्टीप्लाई। इसमें मल्टीप्लाई का निशान ये वाला इस्तेमाल करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई का निशान ये वाला इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं 3 लिख के एंटर करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा। तो इससे हम ये हमारा फार्मूला ये मल्टीप्लाई का था, सिंपल सा। इसी तरह अगर हमने किसी चीज़ को प्लस करना है तो इज़ इक्वल 7 + 8 कर देंगे तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक छोटे मोटे फार्मूले हैं। अगर डिवाइड करना है तो सिंपली इज़ इक्वल 15, डिवाइड के लिए हम स्लैश इस्तेमाल करते हैं। डिवाइड 3 करूँगा तो मेरे पास 5 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा मैं इसके अंदर फार्मूला को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं उसको भी मैं आपको बताता हूँ माइनस कैसे करेंगे। तो इज़ इक्वल 8 - 9 कर देंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड करने का तरीका है। इसके अलावा बेसिक ये भी हम इसमें ट्रू और फॉल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अगर कहता हूँ इज़ इक्वल 9 < होता है 8 से, ये मैं बात उसे कह रहा हूँ, ये उसे मैं ये बता रहा हूँ। इज़ इक्वल तो हमारा फार्मूले का बेसिक टूल है। जब वो लिखेंगे उसके बाद मैंने उसको ऑप्शन बताई है कि 9 जो है वो छोटा होता है 8 से। तो ये मैं रॉन्ग कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। तो अगर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे इसको रॉन्ग कहना चाहिए। देन एंटर किया तो इसने ऑटोमेटिकली उसको फॉल्स बता दिया। अगर मैं कहता हूँ कि इज़ इक्वल, ये तो हमारा फार्मूला का इज़ इक्वल हो गया 8 बराबर होता है 9 के। मैं अगर उसे ये कहता हूँ और एंटर कर दूँगा तो वो बता देगा फॉल्स, कि ये आप जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, 8 कभी भी बराबर नहीं हो सकता 9 के। अगर मैं कहता हूँ इज़ इक्वल 9 बराबर है 9 के तो वो बताएगा ट्रू। इसके अलावा मैं कहता हूँ इज़ इक्वल ये 8 बड़ा होता है 7 से, देन ये ट्रू इसे कहेगा क्योंकि हमेशा 8 बड़ा ही होगा 7 से। तो ये हमारे पास एक छोटा सा मैंने आपको फार्मूला लिखने का तरीका सिखाया है। इसके बाद ये तो हम फार्मूलाज लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक ही सेल के अंदर हम मुख्तलिफ फार्मूलाज लिख सकते हैं, या हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास इस सेल के अंदर कुछ रकम लिखी हुई है, मैं बताता हूँ हमें कुछ एक्सपेंस वगैरह निकालना चाहते हैं तो सिंपली हम एक्सपेंस निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे 2 आदमी लिखता हूँ जो रूम शेयर करते हैं अपना, और वो अपना ख़र्चा जो है वो डेली के डेली इसमें लिखते हैं। जैसे 2 पर्सन हैं, लेट्स सपोज एक का नाम है बाबर एंड दूसरे का नाम है उमर। अब मैं यहाँ पे बाबर के एक्सपेंस लिखता हूँ 34, 23, ये सारे उसके एक्सपेंस लिख रहा हूँ जितने भी हैं। ओके, अब मैं उमर के एक्सपेंस लिख देता हूँ। ये रैंडमली मैं नंबर्स लिख रहा हूँ। ओके, ये अब उमर के एक्सपेंस आ गए। मैं इस उमर और बाबर के ये वाले दिन के एक्सपेंस को ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं बाबर और उमर के ऐड करने के लिए क्या करूँगा, इज़ इक्वल डाल के 23 लिखूँगा और प्लस लिखकर 45 लिखूँगा। तो ये इसको ऐड तो कर देगा, लेकिन इससे इसका नुकसान है। इस चीज़ का नुकसान ये है कि जैसे मैं यहाँ पर अगर चेंजिंग करता हूँ
मिसाल तौर पर मैं इसको 50 कर देता हूँ, तो ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इधर वैल्यू चेंज करूँ तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, इज़ इक्वल, मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा इसमें लिखता हूँ इज़ इक्वल। अब मैं सेल नंबर दे दूँगा, मैं चाहता हूँ ये वाले सेल में जितने भी नंबर आएँ उसको वो, और फिर साथ में प्लस का निशान, और इस सेल में जितने भी नंबर आएँ वो लिखूँ तो ऑटोमेटिकली उनका आंसर आए। अभी मैंने अब नंबर्स नहीं लिखे बल्कि सेल नंबर दे दिया। ये देखें A2 सेल नंबर है ये, और ये B2 सेल नंबर है जिसका आंसर C2 में आ रहा है। तो सो हमने अब इसका सेल नंबर दे दिया। अब मैं जैसे ही 50 और 45 का आंसर जो है 95 आ रहा है, मैं इसके भी 50 और इसके भी 50 कर दूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली आंसर यहाँ पर चेंज होके 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सो ये हमारे पास तरीका होता है एडिशन करने का। हम ज़्यादातर जो एडिशन है वो सेल्स के ज़रिए से करते हैं। अगर अब ये देखें, अब मुझे ये बार बार फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये एरो को मैं जैसे ही इधर इस कॉर्नर में लेकर आऊँगा ना, बॉटम राइट कॉर्नर पर, ये देखें यहाँ पे ये एरो का साइन चेंज हो रहा है। ये जैसे ही प्लस का निशान बनेगा ना, इधर से आप अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से इसे पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये सब के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसने ये और ये वैल्यू का प्लस करने के बाद ये आंसर दे दिया, ये और ये वैल्यू को प्लस करने के बाद ये आंसर दे दिया, ये और ये वैल्यू को प्लस करने के बाद ये आंसर दे दिया, ये और ये वैल्यू को प्लस करने के बाद ये दे दिया। तो इससे ये हमारा एक ही बारी में सारी चीज़ें ऐड हो गई ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा एक बेसिक प्लस का तरीका है कि हम प्लस का फार्मूला किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने इन बाबर का टोटल एक्सपेंस फाइंड आउट करना है तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपको मैंने इसका तरीका बताया है, आप इसको सिलेक्ट करें और इधर आके ऑटो सम में हम जाके यहाँ पे सम को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इसका टोटल एक्सपेंस आ गया। उमर का टोटल एक्सपेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैं जाके टोटल सम में जाके एंटर करूँगा तो हमारे पास इसका भी टोटल सम आ जाएगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर दोबारा वो फार्मूला लिखता हूँ कि इन दोनों का टोटल एक्सपेंस जो है वो आए तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो जिससे वो क्या मैं लिखूँगा इज़ इक्वल ये वाली वैल्यू और प्लस ये वाली वैल्यू एंड देन एंटर कर दूँगा तो वो एक दूसरे को इन दोनों को भी प्लस कर देंगे। असल में बेसिकली ये जैसे मैंने ये जो काम किया था कि इसमें फार्मूला लगा के मैंने इसको ड्रैग कर दिया था, ये बेसिकली कैसे होता है, ये होता है कि जो फार्मूले में मैंने सेल दिए होते हैं, जैसे इसके फार्मूले में मैंने ये और ये सेल दिए थे, जैसे ही मैंने एक स्टेप इसको नीचे ड्रैग किया था तो इसके फार्मूले में अब इसके सेल भी नीचे को एक एक स्टेप ड्रैग हो चुके थे, नीचे को आ चुके थे। मैं और एक स्टेप नीचे लेकर आऊँगा तो इसके भी एक एक सेल जो है वो नीचे को ड्रैग हो चुके थे। इस तरह ये हमारा प्लस का फार्मूला काम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then you can subscribe our channel for more videos and stay tuned.